हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल एसएनसी बकारो में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताऊंगा। श्रीलंका में अभी स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। जनता सड़क पर आ गई है क्योंकि महंगाई श्रीलंका में बहुत बढ़ गया है। जो ज़रूरत के सामान हैं, आटा, चावल, दाल, पेट्रोल, ये सभी जो ज़रूरत के सामान हैं, इनका दाम आसमान छूने लगा है और लोगों में इस कारण से बहुत गुस्सा है। वो किसी तरह चाहते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे और एक नई सरकार का गठन हो जो इस संकट से श्रीलंका को निकाल सके। लेकिन ये आर्थिक संकट श्रीलंका में आया क्यों? इसके पीछे क्या क्या कारण रहे? इन कारणों को हम लोग आज जानेंगे। मित्रों, कोरोना के समय में श्रीलंका ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन लिया था बहुत सारे देशों से, जिनमें चीन भी था। चीन से श्रीलंका ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन लिया था, लेकिन इस लोन को चुका पाने में श्रीलंका समर्थ नहीं था और इस कारण से ही, और यह भी एक कारण रहा कि श्रीलंका में आर्थिक संकट आया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन कोरोना के समय में टूरिस्ट श्रीलंका में आना बंद हो गए। इस कारण से भी श्रीलंका में पैसा आना बंद हो गया। जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो स्टॉक भी बहुत कम हो गया विदेशी सैलानी के न आने के कारण। और फॉरेन करेंसी न होने के कारण श्रीलंका तेल और अन्य उत्पाद जो वो विदेशों से मंगवाता है, उसके लिए पेमेंट करना उसके लिए मुश्किल हो गया। श्रीलंका के लोगों का ये मानना है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट का एक जो बड़ा कारण है, वो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार है। सरकार जो ऋण अन्य देशों से ली है श्रीलंका के विकास के लिए, उस पैसों को विकास कार्य में लगाया नहीं गया। इसके अतिरिक्त उन पैसों को श्रीलंका की सरकार ने अपने निजी हितों में लगाया, जिस कारण से आर्थिक संकट छा गया। मित्रों, श्रीलंका में जो फसल का उत्पादन है, उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग होता है, लेकिन सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग पर अचानक से प्रतिबंध लगा दिया और नेचुरली फसल को उगाने के लिए लोगों को कहा गया। इस तरह से अचानक से कोई भी फैसला ले लेना, इससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। फसल का उत्पादन में बहुत कमी आई। जो गेहूँ, चावल और जो मोटे अनाज है, इनका उत्पादन बिल्कुल नष्ट हो गया। गेहूँ, चावल और अन्य जो मोटे अनाज है, इनका फसल बिल्कुल नष्ट हो गया और सरकार का ये कदम लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा किया। श्रीलंका में जो खाद्य संकट है, उसके लिए सरकार का ये फैसला जिम्मेदार है। सरकार का ये कदम भी श्रीलंका में आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। श्रीलंका में अब बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी कर्ज है और इस कर्ज को चुका पाना
श्रीलंका के लिए लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो कर्ज है इसको चुकाने के लिए श्रीलंका को बहुत ज़्यादा विकास करना होगा, बहुत ज़्यादा धन जुटाना होगा। और श्रीलंका में जो सरकार है उनके नीतियों और उनके कार्यों को देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता है।